लड़के ने बस गलती से अपनी माँ की पीठ पर पेशाब कर दिया और अगले ही पल माँ को अपनी पीठ पर अजीब खुजली महसूस हुई। लेकिन जब उसने अपने कपड़े हटाए तो डर के मारे देखा कि पेशाब के धब्बे वाली जगह पर अचानक से एक गुच्छा बाल उगा आया था। और जो चीज उसे चौंका देने वाली थी वह यह थी कि उसने पाया कि उसके चेहरे पर भी मोटे और कठोर दाढ़ी उगने लगी थी, यहाँ तक कि उसके दांत भी नुकीले हो गए थे। शुरुआत में लिसा ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अगले दिन जब वह बच्चे को लेकर पार्क में खेलने गई तो उसके शरीर से निकलने वाली अजीब गंध ने आसपास के आवारा कुत्तों को उसकी ओर आकर्षित कर लिया, जैसे कि वे लिसा को अपनी तरह का मान रहे हों। जब उसने देखा कि ये आवारा कुत्ते कोई बुरा इरादा नहीं रखते तो लिसा बच्चे के साथ कुत्तों के साथ खेलने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आवारा कुत्तों के साथ खेलने के बाद एक पूर्णकालिक माँ के रूप में लिसा को पहले कभी न महसूस हुई आत्मीयता का अनुभव होगा। लेकिन रात में जब लिसा तैयार हो रही थी तो उसने देखा कि कल बाल उगने वाली जगह पर एक उभरा हुआ फोड़ा उग आया था, जिससे हल्के से छूने पर भी असहनीय दर्द होता था। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद वह गर्मी से परेशान हो गई है। बिना कुछ कहे उसने दराज से एक चांदी की सुई निकाली, उसे गर्म करके कीटाणु रहित किया और सीधे फोड़े में चुभा दिया। लेकिन जब उसने उसे फोड़ दिया तो उसने पाया कि फोड़े के अंदर एक अजीब वस्तु थी। बाहर निकालने पर देखा कि वह एक गुच्छा अजीब बाल था। इस समय उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस दिन के बाद से लिसा ने पाया कि उसकी सूंघने की क्षमता अचानक से 10 गुना बढ़ गई थी। उसने बस एक स्नैक बॉक्स उठाया और आसानी से उसमें शामिल सामग्री को सूंघ लिया, लेकिन वह इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती थी। बस सोचती थी कि उसने कोई विशेष क्षमता जागृत कर ली है। लेकिन जब वह रात में सो रही थी तो अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज से जाग गई। वह बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज के बारे में बहुत उत्सुक थी। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलने लगी, लेकिन सामने का दृश्य उसे स्तब्ध कर देने वाला था। उसने देखा कि एक बड़ा समूह कुत्ते जमीन पर बैठे थे, जैसे कि वे उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे हों। और इस दृश्य को देखकर लिसा को एक अनोखी आत्मीयता महसूस हुई। बिना कुछ कहे वह उनके पास चली गई, लेकिन अगले ही पल कुत्ते अचानक से उसकी ओर झपटने लगे। अगले दिन सुबह उसने अपने बेटे को पिछली रात के बुरे सपने के बारे में बताया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इसी समय बेटा बाहर से एक मरी हुई चूहा लेकर आया। उसे देखकर वह तुरंत बेटे को उसे फेंकने का इशारा किया और शरारती बेटा बाहर भाग गया। वह भी जल्दी से बाहर भागा और उसने एक डरावना दृश्य देखा। उसके घर के दरवाजे के सामने जानवरों की लाशें भरी हुई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह सपना नहीं था। लगता है कि ये जानवरों की लाशें पिछली रात वह और कुत्ते शिकार करके लाए थे। साथ ही उसे एहसास हुआ कि वह धीरे धीरे कुत्तों की दिशा में विकसित हो रहा है। इस रहस्य को समझने के लिए वह तुरंत लाइब्रेरी पहुंचा और लाइब्रेरियन से महिलाओं के कुत्तों में बदलने के बारे में एक किताब किराए पर लेने की तैयारी की। और लाइब्रेरियन ने यह सुनकर, हालांकि उसे यह अजीब लगा, लेकिन पेशेवर नैतिकता के कारण उसने लिसा को एक समान किताब की सिफारिश की। लेकिन लिसा को समझने का मौका नहीं मिला कि क्या हो रहा है। उसके लक्षण और गंभीर हो गए, यहाँ तक कि उसके व्यवहार में भी बदलाव आया। इस दिन वह बच्चे को लेकर रेस्टोरेंट में खाना खाने गई, लेकिन जब वह खा रही थी तो वह जैसे अपनी प्रकृति को मुक्त कर रही थी, जैसे एक कुत्ते की तरह पागल होकर खाना खा रही थी। उसके मुंह से खाने के दौरान कुत्ते की आवाजें निकल रही थी। इस पल ने बेटे को हंसी में डाल दिया, लेकिन इसने आसपास के लोगों की अजीब नजरें भी आकर्षित की। लिसा ने यह देखकर अपने भीतर की बेचैनी को जबरदस्ती दबा लिया। ठीक उसी समय कल के पुस्तकालय अध्यक्ष ने भी संयोग से उसकी अभी अभी की कुत्ते जैसी आवाज पर ध्यान दिया और कहा कि वह भी कभी कभी इसी तरह अपने बच्चे को खुश करने के लिए करता था। साथ ही लिसा की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक जिम्मेदार और अच्छी माँ है। ये कहते हुए उसने उसके बेटे को भी हंसाने लगा। इस दृश्य को देखकर लिसा को लगा जैसे उसने एक साथी पाया हो। वह उसके साथ अनुभव साझा करने की सोच रही थी, लेकिन वह पहले ही मुड़कर चला गया था। समय के साथ लिसा ने पाया कि उसकी लक्षण और गंभीर हो गए हैं, यहाँ तक कि उसके पेट पर भी कुत्तों की तरह छोटे फोड़े उग आए थे। शुरुआत में वह इस बात को अपने पति को बताना चाहती थी, लेकिन जब उसने सोचा कि अगर पति को पता चला तो वह उसे घर से बाहर निकाल देगा, मजबूरी में उसने इस बात को अपने दिल में दबा लिया। और जब समय आधी रात के बाद आया तो लिसा ने फिर से बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी, इसलिए वह तुरंत बाहर गई। लेकिन अगले ही पल वह एक कुत्ते की तरह दौड़ने लगी, घास के मैदान में पागल होकर घास की गंध सूंघने लगी, यहाँ तक कि उसने कुत्तों की क्षेत्रीय चेतना भी हासिल कर ली। उसके हाथों में अजीब खुजली महसूस हुई। वह लगातार अपने हाथों से मिट्टी खोदने लगी। सोचा नहीं था कि वह खोदते खोदते अचानक एक असली कुत्ते में बदल गया और आजादी से सड़क पर दौड़ने लगा। यहाँ तक कि जब उसने एक जंगली खरगोश देखा तो वह किसी अजीब शक्ति से शिकार करना भी सीख गया और अंत में उसने उस खरगोश की लाश को उसी मिट्टी के गड्ढे में दफना दिया। खेल में मस्त होकर वह चुपचाप घर लौट आई। अंत में वह फिर से इंसान में बदल गई। जैसे ही वह ध्यान से अपना शरीर धो रही थी तभी जागा हुआ उसका पति अचानक यह दृश्य देख लेता है। जब उसने लिसा को पूरी तरह से गंदगी में देखा तो पति ने उससे पूछा कि वह अभी कहाँ गई थी, लेकिन लिसा ने कहा कि वह नंगे पैर दौड़ने गई थी। यह सुनकर पति स्तब्ध रह गया। अगले दिन जब पति काम पर गया तो लिसा ने बच्चे को पालने के लिए कुत्ते की तरह तरीका अपनाया। उसने बच्चे को जमीन पर इधर उधर रेंगने दिया, यहाँ तक कि खाने का कटोरा भी कुत्ते के कटोरे में बदल दिया। अंत में उसने बेटे के लिए एक कुत्ते का घर तैयार किया, लेकिन लिसा को उम्मीद नहीं थी कि बेटा कुत्ते के घर में बहुत आराम से सो रहा था। इससे लिसा को अपने बच्चे को पालने का एक अनोखा तरीका मिला। इसके बाद लिसा ने बच्चे को पालने में बहुत आसानी महसूस की। पहले की तरह मुश्किल नहीं रही। वह पूरी तरह से खुश और ताजगी से भरी हुई महसूस करने लगी। उसने सोचा कि यह तरीका उसके लिए बहुत उपयुक्त है, यहाँ तक कि उसने इस अनोखे तरीके को समुदाय की अन्य माताओं को भी सिखाया। लेकिन पति को लगता था कि लिसा का बच्चे को पालने का तरीका थोड़ा अजीब था। वह समझ नहीं पा रहा था कि पत्नी बच्चे को कुत्ते की आवाज क्यों सिखा रही है और कुत्ते के कटोरे में खाना क्यों खिला रही है और उसे कुत्ते के घर में क्यों सोने दे रही है। मजबूरी में लिसा ने समझाया कि इससे बच्चे को बेहतर नींद आती है और वह खुद भी उतनी थकी नहीं होती। लेकिन पति को अभी भी लगता था कि यह तरीका बहुत अजीब था। वह समझ नहीं पा रहा था कि घर में सिर्फ बच्चे को पालना ही कितना थकाऊ हो सकता है। पति की समझ की कमी के सामने लिसा ने अपने दुख को अकेले ही सहन किया। एक बार एक पार्टी में एक माँ ने बताया कि उसका पति काम से घर लौटने के बाद बच्चे को पालने में बहुत आनंद लेता है। लेकिन यह सुनकर लिसा गहरी सोच में पड़ गई, क्योंकि उसका पति बिल्कुल विपरीत था। हर बार घर लौटने पर या तो खेल खेलता था या बिस्तर पर सो जाता था। बच्चे की बातों की कभी परवाह नहीं करता था। यह सोचकर लिसा की भावनाएं पूरी तरह से टूट गईं। उसके अंदर की प्रचंड शक्ति भी तुरंत फूट पड़ी।
इस पल ने वहाँ मौजूद लोगों को डर से हक्का बक्का कर दिया। इसके बाद लीसा सबकी हैरान नजरों के बीच एक कुत्ते में बदल गई और सड़क पर दौड़ गई, मानो केवल इसी तरह वह अपनी दबाई हुई भावनाओं को थोड़ा बेहतर महसूस कर सकती थी। आने वाले दिनों में लीसा का कुत्ते में बदलने की आवृत्ति बढ़ती गई। हर रात वह कुत्ते में बदलकर अपने जैसे अन्य कुत्तों के साथ शिकार करने जाती। धीरे धीरे वह इस इलाके के कुत्तों की दुनिया की नेता बन गई। उस दिन उसने अचानक एक छोटी बिल्ली देखी और बिना कुछ सोचे समझे जाकर उसे काटकर मार डाला। लेकिन जब वह अगले दिन सोकर उठी तब उसे एहसास हुआ कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसने अपने पति की सबसे प्यारी बिल्ली को मार डाला था। हालांकि बाद में उसने बिल्ली की लाश को दफना दिया, लेकिन घर लौटने पर पति ने उसे जमकर डांटा। उसने उसे फटकारा कि अगर वह बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती तो उसे मदद के लिए बुला सकती थी। बिल्ली पर गुस्सा निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यह सुनकर लीसा अब और नहीं सह सकी। उसने कहा कि पति हर बार काम से लौटकर या तो उसे परेशान करता है या सोफे पर बैठकर खेल खेलता है। कभी भी एक पिता की जिम्मेदारी नहीं निभाई और कभी भी बच्चों की देखभाल में उसकी मदद नहीं की। मजबूर पति ने समझाया कि वह काम से थक जाता है, बच्चों की देखभाल करने की ऊर्जा नहीं होती। लेकिन यह सुनकर लीसा ने जोर से कहा, क्या तुम थकते हो तो मैं नहीं थकती। मुझे हर दिन न केवल बच्चों की देखभाल करनी होती है, बल्कि कपड़े धोने और खाना बनाने का काम भी करना होता है। मेरे पास खुद के लिए कोई समय नहीं होता। मैंने पहले अपनी चित्रकला की करियर छोड़ दी थी और पूरी तरह से परिवार में समर्पित हो गई थी, लेकिन अब मुझे इस तरह का व्यवहार मिल रहा है। इसी कारण लीसा ने पति से अलग रहने की बात कही। वह चाहती थी कि बच्चों की परवरिश एक अधिक न्यायपूर्ण तरीके से हो और पति ने भी सहमति दे दी। अगले दिन वह बच्चों को लेकर घर से बाहर चला गया और बच्चों की देखभाल का बोझ लीसा के सिर पर आ गया। अब जाकर आदमी ने बच्चों की परवरिश की मुश्किल और दुख महसूस किया। अक्सर वह इतनी व्यस्त रहता कि सिर चकरा जाता। वह अभी अभी बनाई हुई नूडल्स बच्चों के सामने रखता है और शरारती बच्चा उसे एक झटके में जमीन पर फेंक देता है और आदमी बस जमीन पर बैठकर परेशान होकर उसे साफ करता है। इसी बीच लीसा को भी आखिरकार अपना समय मिल गया। अपनी युवा अवस्था की शरीर को वापस पाने के लिए वह हर दिन दौड़कर व्यायाम करती थी और फिर से चित्रकला की करियर शुरू की। समय के साथ उसके पहले के लक्षण भी गायब हो गए। असल में जब वह कुत्ते में बदलता था, वह सब उसके अत्यधिक दबाव और तनाव के कारण उत्पन्न हुए भ्रम थे। कुछ ही समय बाद पति बच्चों को लेकर घर लौट आया। अब उसने बच्चों की देखभाल की कठिनाई को समझ लिया था और पत्नी से ईमानदारी से माफी मांगी और कहा कि वह आगे से एक जिम्मेदार पति बनेगा। पति की समझ और समर्थन मिलने के बाद लीसा बिना किसी बाधा के चित्रकला की करियर पर ध्यान केंद्रित कर सकी। कुछ समय बाद उसने माँ नामक एक थीम पर आधारित चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की। चित्रकला के माध्यम से उसने माओ के बच्चों की देखभाल के समय की कठिनाई और परेशानी को व्यक्त किया और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इन चित्रों को दर्शकों से बहुत सराहना मिली। चित्रकला प्रदर्शनी बहुत सफल रही और प्रदर्शनी के समाप्त होने के बाद पति ने फिर से लीसा से गहरी माफी मांगी। उसने कहा कि उसने पहले पत्नी के बलिदान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और परिवार की जिम्मेदारी को पत्नी पर छोड़ दिया था। उसने वादा किया कि वह आगे से एक अच्छा पति बनेगा। सामने खड़े भावुक पति को देखकर लीसा भी बहुत संतुष्ट हुई। अंत में पति पत्नी ने परिवार और काम के बीच संतुलन बनाने का तरीका खोज लिया और फिल्म का अंत हो गया।